जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है भारतीय संविधान का यह आपका 5वां एपिसोड होगा। ठीक है, अभी हम लुसेंट का पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो को जो पूरा देख लिए समझिए कि हर एक एग्जाम में चाहे बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, जितना भी एग्जाम होता है 70 से 80% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज जो है संविधान सभा का दूसरा पार्ट होगा। संविधान सभा में एक पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, आज जो है दूसरा पार्ट होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के वाचन। ठीक है, संविधान सभा के वाचन, और आज जो है उम्मीद है कि यह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग संविधान सभा के वाचन। ठीक है, संविधान सभा के वाचन। संविधान सभा का वाचन कितने बार वाचन हुआ था और कब कब हुआ था। ठीक है, देखिए प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रथम वाचन यहां लिखेंगे। प्रथम वाचन कब से कब हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। ठीक है, 1948। ठीक है, दूसरा वाचन जो हुआ था 15 नवंबर। दूसरा वाचन कब से कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच रहा। उसके बाद तीसरा वाचन जो हुआ, तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ध्यान में रखिएगा। प्रथम वाचन कब से कब हुआ? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन जो हुआ 15 नवंबर से शुरू हुआ, 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर 1949 को शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 तक चलता है। यह जो है 3 वाचन हुआ था। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कब किया गया था? ठीक है, पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, संविधान सभा द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया था कब? पारित किया गया कब? किया गया पारित? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और इस समय जो है उपस्थित सदस्य की संख्या, उपस्थित सदस्य की संख्या जो था 284 था। कितना था? 284 ध्यान में रखेंगे। देखिए प्रथम वाचन जो हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, और दूसरा वाचन जो हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच, और तीसरा वाचन जो हुआ था 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, 1949 तक। और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया। उसके बाद है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे? इसको मिटाते हैं पहले। देखिए जो मेन पॉइंट है उसी को हम लिख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, और मेरा कोशिश ये है कि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, चलिए करा है। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहे कि संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना दिन लगा था? 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान निर्माण में कुल 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। ठीक है, कुल कितना दिन लगे थे? 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। और इसमें टोटल रुपया कितना खर्च हुआ था? 63 लाख
63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। ठीक है, कितना खर्च हुआ था? 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। और देखिए संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चले थे? तो 114 दिन। ठीक है, 114 दिन संविधान सभा पर कुल 114 दिन बहस हुआ था। 114 दिन बहस हुआ था। ठीक है, बहस हुआ था। और एक चीज ध्यान में रखेंगे कि कुल अधिवेशन जो संविधान को बनाने में कुल अधिवेशन जो हुआ वह कितना हुआ? आपका हुआ 12 अधिवेशन। कितना? 12 अधिवेशन टोटल हुआ था। ठीक है, 12 अधिवेशन हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट है कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कितना अनुसूची था, कितना भाग था और कितना जो है आपका कितना अनुच्छेद था, इसको भी देखते हैं। ठीक है, उससे पहले इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए संविधान निर्माण प्रक्रिया में पूछे कि कितना दिन लगा था, तो 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन। उसके बाद इसमें खर्च कितना आया? तो 63,96,729 रुपया। 63,96,729 रुपया। उसके बाद है संविधान सभा पर जो कुल कितने दिन बहस हुआ था? तो 114 दिन। कितने दिन? 114 दिन टोटल बहस हुआ। और कुल अधिवेशन की संख्या जो था वह 12 अधिवेशन। कितना हुआ था? 12 अधिवेशन टोटल हुआ था। ठीक है, 12 अधिवेशन। और अगर पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ, इसको नोट कर लेंगे। संविधान सभा का अंतिम बैठक जो हुआ 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हुआ इसका अंतिम बैठक। और इसी दिन जो है, इसी दिन संविधान सभा द्वारा, इसी दिन क्या हुआ? इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है क्या कर दिया था? प्रथम राष्ट्रपति बनाया था। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति बनाया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, देखिए कितना पॉइंट हो गया। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन। टोटल खर्च की बात करें तो 63,96,729 रुपये का खर्च हुआ था। और उसके बाद टोटल कितने दिन बहस चला था इस पर? तो 114 दिन। कितने दिन चला था? 114 दिन इस पर टोटल बहस चला था। और कुल अधिवेशन की संख्या 12 था। कितना था? 12। और संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं कि जब संविधान जो है लागू हुआ उस समय जो है कुल कितना अनुच्छेद था, कितना भाग था, ये सारे को हम लोग देखते हैं। ठीक है, और वर्तमान में कितना है ये भी देखेंगे। देखिए जब संविधान पारित हुआ, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ उस समय जो है कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितना अनुसूची थे। तो देखिए अगर भाग की बात करें तो यहाँ लिखेंगे पहला पॉइंट कि संविधान लागू होने के समय अगर भाग की बात करें कितने भाग थे, तो भाग था 22। कितना था? 22 भाग। और अनुच्छेद जो था 395। कितना था? 395। और अनुसूची जो था वह 8 अनुसूचियां था। कितना? 8 अनुसूचियां। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जो है भाग 22 था, अनुच्छेद 395 था और अनुसूचियां 8 है। वर्तमान में अगर पूछे कि भाग कितना है तो भाग जो है 22 ही है।
अनुच्छेद देखिए, अगर बात करें मूल अनुच्छेद का तो 395 है, लेकिन इसमें उपखंड जोड़ जोड़ कर 450 प्लस बना दिया गया। ठीक है, 450 प्लस बना दिया गया, तो कभी कभी आपका 450 प्लस भी आता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और देखिए अगर अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची हो गया। कितना हो गया? अनुसूची की बात करें तो यह 12 अनुसूची हो गया। 8 से बढ़कर कितना हो गया? 12। भाग जो है 22 पहले भी था, 22 अभी भी है। अनुच्छेद 395 मूल अनुच्छेद तब उस समय भी था, और वर्तमान में भी कितना है? 395 ही है, लेकिन उपखंड को जोड़ करके टोटल जो है 450 प्लस अनुच्छेद है। उसके बाद है, अगर अनुसूची की बात करें तो संविधान लागू होने के समय अनुसूची की संख्या 8 था, और वर्तमान में जो है यह 12 है। कितना है? 12 है। इसका अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य, ठीक है, क्या क्या मतलब कब जो है किसको स्वीकार किया गया था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया, ये सब भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य, संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य। ठीक है, लिखते हैं पॉइंट पहला कि संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य, पहला कार्य क्या हुआ था? पहला पॉइंट पे लिखेंगे कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन यह मई 1949 में हुआ था। कब हुआ था? मई 1949 में। यानी कि राष्ट्रमंडल में जो है भारत की सदस्यता का संपन्न कब हुआ था? यह हुआ था मई 1949 में। ठीक है, चलिए राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब हुआ था? सदस्यता जो है यह का सत्यापन कब हुआ था? यह हुआ था मई 1934 में। कब हुआ था? सॉरी, मई 1949 में। कब हुआ था? मई 1949 में, मई 1949। दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? अपनाया गया इसको 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को अगर पूछे, तीसरा पॉइंट राष्ट्रगान। ठीक है, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? अपनाया गया कब? यह हो गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रगीत की बात करें, चौथा पॉइंट राष्ट्रगीत। ठीक है, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया कब? अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इतना चीज ध्यान में रखेंगे कि देखिए संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य। पहला पॉइंट लिखे हैं कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन जो हुआ था मई 1949 में। कब हुआ था? मई 1949 में। भारत का राष्ट्रमंडल में सदस्यता का सत्यापन जो है यह मई 1949 में हुआ। उसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद है राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1947 को। 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान को अपनाया गया, और राष्ट्रगीत को जो है यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नोट करके लिखेंगे कि गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की
घोषणा, संविधान सभा की घोषणा जो किया वह कब किया? 26 जुलाई 1947 को, 26 जुलाई 1947 को करा कि गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा कब किया था? तो यह 26 जुलाई 1947, 26 जुलाई 1947। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कुछ कैबिनेट के प्रस्ताव पर गठित जो है अंतरिम मंडल जो हुआ था यह 26 जुलाई 1947 को, उसको देख लेते हैं। ठीक है, 1946 वाला पहले देखते हैं, उसके बाद 47 वाला। ठीक है, देखिए मेन जो होगा उसी को हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं जरा। चलिए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें कौन कौन सा पोस्ट किसको मिला था उसको हम देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट देखेंगे कि कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल, ये जो दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। किसको दिया था? जवाहरलाल नेहरू। कार्यकारी परिषद क्या है? कार्यकारी परिषद और कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, उसके बाद विदेशी मामले, ये सब किसको दिया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू को, JL नेहरू को दिया था। ठीक है, अगर फिर कहें कि गृह सूचना तथा प्रसारण, यह दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को। गृह सूचना प्रसारण किसको दिया गया था? पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को। ठीक है, तीसरा पॉइंट है रक्षा विभाग दिया गया था किसको? बलदेव सिंह को। किसको? बलदेव सिंह। ठीक है, बलदेव सिंह को दिया गया। उद्योग आपूर्ति जॉन मथाई को। ठीक है, चौथा पॉइंट है उद्योग आपूर्ति दिया गया किसको? ये दिया गया जॉन मथाई को, जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई को दिया गया। उसके बाद जो है आपका शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जो दिया गया, शिक्षा मंत्री ये दिया गया किसको? सी राजगोपालाचारी को दिया गया। ठीक है, सी राजगोपालाचारी को दिया गया। और कार्य एवं खान CH भाभा को। ठीक है, कार्य एवं खान किसको दिया गया? कार्य एवं खान दिया गया। कार्य, खान एवं बंदरगाह ये किसको दिया गया था? CH भाभा को, CH भाभा। ठीक है, CH भाभा को। रेलवे दिया गया था आसफ अली, रेलवे जो है यह आसफ अली को। ठीक है, रेलवे आसफ अली को। और श्रम जगजीवन राम। ठीक है, श्रम जगजीवन राम को। ठीक है, देखिए इतना मेन इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा कि कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? नेहरू को। और विदेशी विभाग किसको दिया था? नेहरू को। और अगर पूछे कि गृह सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया था वल्लभ भाई पटेल को। किसको? वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद है रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को। और उद्योग आपूर्ति मंत्रालय यह जॉन मथाई को, उद्योग एवं आपूर्ति जॉन मथाई को। शिक्षा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया था? सी राजगोपालाचारी। कार्य एवं खान और बंदरगाह यह विभाग जो दिया गया था CH भाभा को। किसको? CH भाभा को। रेलवे आसफ अली को। और श्रम जो है जगजीवन राम को, श्रम जो है किसको दिया गया था? जगजीवन राम को। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। चलिए
मंत्रिमंडल में जो है शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य जो कि 26 अक्टूबर 1946 को मिला था, इसको जो है कौन कौन सा पद मिला था? देखिए वित्त, ठीक है, वित्त विभाग किसको मिला था? वित्त मंत्रालय का। वित्त मंत्रालय का जो मिला था लियाकत अली को। किसको? लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली को। और वाणिज्य जो है, वाणिज्य किसको मिला था? वाणिज्य, वाणिज्य जो मिला था यह आई चुंदरीगढ़ की, ठीक है, आई चुंदरीगढ़, ठीक है। उसके बाद है संचार जो है यह अबुल नस्तर, क्या है? अब्दुल नस्तर, संचार अब्दुल नस्तर, ठीक है, अब्दुल नस्तर। विधि मंत्रालय यह दो गया था जोगिंदर नाथ मंडल को। किसको? जोगिंदर नाथ मंडल, ठीक है। चलिए विधि जो बनाया था ये किसको दिया था? जोगिंदर नाथ मंडल, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य जो है गजेंद्र अली को। किसको? गजेंद्र अली। स्वास्थ्य मंत्री बनाया था किसको? गजेंद्र अली को, ठीक है, गजेंद्र अली। ध्यान में रखेंगे कि वित्त विभाग किसको? लियाकत अली को। वित्त विभाग लियाकत अली को, वाणिज्य मंत्रालय आई चुंदरीगढ़ को, और संचार मंत्री अब्दुल नस्तर को, और विधि जो है यह जोगिंदर नाथ मंडल। उसके बाद है स्वास्थ्य, यह है गजेंद्र अली, ठीक है। कौन है? गजेंद्र अली। अब देखिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में किसको किसको कौन विभाग मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आज का क्लास समाप्त हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पर, ठीक है। चलिए, तो है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल जो कि 1947 में गठित किया गया, ठीक है। देखिए पहला कि प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल विदेशी मामले और एक वैज्ञानिक शोध, यह किसको दिया गया था? यह जवाहरलाल नेहरू। किसको? JL नेहरू को, ठीक है। उसके बाद है गृह सूचना प्रसारण राज्य मामले के, यह दिया गया था बलदेव सिंह को। किसको? बलदेव सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है गृह सूचना प्रसारण और राज्य, गृह सूचना प्रसारण और राज्य के मामले, यह किसको दिया था? यह दिया था पटेल को। किसको? वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। उसके बाद है खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि किसको दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। उसके बाद शिक्षा मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद को, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद को। और रेलवे एवं परिवहन डॉक्टर जॉन मथाई, ठीक है, रेलवे एवं परिवहन जॉन मथाई। किसको? जॉन मथाई को, ठीक है, जॉन मथाई को, ठीक है, जॉन मथाई को दिया गया। उसके बाद जो है श्रम जगजीवन, विधि मंत्री दिया गया किसको? विधि दिया गया है BR अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि श्रम जो है जगजीवन राम, ठीक है, श्रम जो है जगजीवन राम। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, ठीक है, बलदेव सिंह को। और उसके बाद है स्वास्थ्य राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, अमृत कौर, ठीक है। इसके बाद और कुछ पॉइंटर्स को देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल
प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले, यह प्रभार जो है किसको दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू को। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद है गृह सूचना प्रसारण, राज्य के मामले, ये सब मंत्री जो बनाया था वल्लभ भाई पटेल को। किसको बनाया था? वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद है खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद है शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को। शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। रेलवे एवं परिवहन जॉन मथाई को। और विधि मंत्री यह बी आर अम्बेडकर को। और श्रम मंत्री जगजीवन राम। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन है? बलदेव सिंह। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। चलिए 2-4 पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए उसके बाद है स्वास्थ्य मंत्री के बाद वाणिज्य। कौन सा है? वाणिज्य। ठीक है, वाणिज्य। एक मिनट। वाणिज्य जो है इसको CH भाभा को। वाणिज्य जो है किसको दिया गया? CH भाभा। संचार मंत्री जो बनाया गया किसको? रफी अहमद किदवई। ठीक है, रफी अहमद किदवई। ठीक है, रफी अहमद किदवई। उसके बाद है वित्त जो है RK षणमुगम शेट्टी को। ठीक है, शेट्टी को। उसके बाद जो है उद्योग एवं आपूर्ति किसको बनाया गया? यह बनाया गया है उद्योग एवं आपूर्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। ठीक है, मुखर्जी को। उसके बाद है कार्य एवं खान ऊर्जा, यह है BN गॉडगिल। किसको? BN गॉडगिल। कार्य, खान एवं ऊर्जा किसको? BN गॉडगिल को। ठीक है, इतना ही आपको पॉइंट इसमें याद रखना है कि वाणिज्य मंत्रालय CH भाभा को। संचार रफी अहमद किदवई। उसके बाद है वित्त RK षणमुगम शेट्टी। उद्योग एवं आपूर्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कार्य, खान एवं ऊर्जा ये जो है BN गॉडगिल। यहाँ तक जो है आपका संविधान सभा पूरे कंप्लीट होता है। इसके बाद कल से हम लोग भारतीय संविधान के प्रस्तावना से संबंधित बातें करेंगे और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज जो है इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।